अगर 2-4 आदमी ने पैसा दिया लेके मैं घर चला, है ना, तो ये जो है सब मिल जाएगा यही कब्र में जाने से पहले, यही मिल जाएगा। कब्र में जब अल्लाह के सामने पेशी होगी, कहेगा कि आप तो कुछ लाए नहीं हमारे लिए, हमारी रजा की खातिर तो कुछ नहीं लाए, हमको खुश करने के लिए तो कुछ नहीं लाए दुनिया से। तो ऐसे लोगों का हाल बहुत बुरा होगा जी। आप मुसलमान बन के जिंदा रहिए, मुसलमान बन के मरिए। कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी मुफ्ती अनवर साहब हो जाए, हर आदमी सरकार हो जाए, नहीं, आपका ईमान ही काफी है। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। बात समझ रहे हैं? और अक्ल से आप हुजूर को नहीं पाएंगे। बोलिए, क्या बदअकीदा इस गांव के अगल बगल? पता नहीं, हम तो बता नहीं सकते, मुफ्ती साहब बताएंगे, आप बताएंगे। जो बदअकीदा है, दूसरे अकीदे वाले, देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी वगैरह वगैरह, वही पढ़ते हैं जो मुफ्ती साहब पढ़े हैं। बोलिए, वही कोर्स पढ़ते हैं, मगर क्या चीज उनके पास नहीं है? ईमान चला गया है ना। अक्ल को आस्था से दूर नहीं, उसकी तकदीर में हुजूर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात हमारी समझ रहे हैं? नहीं पाएगा वो, आप पा जाएंगे। आप सीधे साधे मुसलमान हैं, जरा सी वो ईमान की चिंगारी आपके सीने में जल गई तो आप अल्लाह और अल्लाह के हबीब को पा जाएंगे। और वो इल्म रखते हुए अकीदा है तो हुजूर को कभी नहीं पा सकता, उसको ईमान की दौलत नहीं मिलेगी। तो मैं ये कह रहा हूं, ये मैं तकरीर कुछ नहीं किया। आप ये सोचते हैं कि सरकार तकरीर कर रहे, नहीं, तकरीर तो पूरी जिंदगी मेरी गुजरी इस दस्त की सयाही में, इसी में मैं रहा, पला बढ़ा। और बताई अशरफ भाई कि मैं अपने पीरो मुर्शिद, अपने आका व मौला कुतुब आलम हजरत बादशाह आलम के गोद में पला हूं। तो जो गोद में पला हो वो क्या कुछ नहीं जानता, लेकिन जानने का मैं ढिढोरा नहीं पीटता। ये मैं का नारा बहुत खराब है। मैं नहीं, मैं, बोलिए बोलिए, मैं नहीं, जो कुछ भी है सब तेरा करम है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? मैं नहीं। ये मैं का नारा सबसे पहले शैतान ने लगाया था। आदम अलैहिस्सलाम के मिट्टी पर सिर्फ उसकी नजर गई, बशरियत पर, और कहा अना खैरुम मिन, मैं इनसे बेहतर हूं। मुझे मुफ्ती साहब से, तो मैं नहीं तू, मैं नहीं तू। जिसने मैं कहा उसकी नाव डूब गई, और जिसने कहा तू तेरा करम है उसकी नाव पार हो गई। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? तो ये मैं सिर्फ बताने के लिए आया हूं, इतना ही ना, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बस कितना चलेगा, लेकिन कुछ फैज लेके जाइए। हमारे उलमाए किराम तकरीर करें, शोरा एज़ाम एक शेख आए हुए हैं। देखिए, ये कलकत्ता के नामी गिरामी अशरफ रजा भाई, ये जल्दी मिलते नहीं। कर्नाटक की सरजमीन से मेरे कहने पर ये शारिक भाई आए हुए हैं, बंगलोर की सरजमीन से। बोलिए कितना दूर है? ये कहीं जाते नहीं, इनका प्रोग्राम रेडियो टेलीविजन पर उधर लोग नोट करते हैं, आता है, नहीं आते। लेकिन मैं पीरो मुर्शिद हूं। मैंने एक बार कहा कि जरा उत्तर प्रदेश बिहार भी देख लो भाई, हमारा इलाका है। ये दूसरा कहता, औड़ा के लोग कहते तो नहीं आते। मैं कहा कि जरा मेरा इलाका है भाई, बिहार यूपी मेरा ही इलाका है, जरा उसको भी देख लो। तो आ गई। तो ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं। आपको कुछ फैजियाब करके जाएंगे ना, तो आप सुकून और दिलजमई से बैठिए थोड़ी देर, और अगर आप बैठेंगे तो मुझे भी बैठने का मौका देंगे। और आप ही जब खाली कर देंगे, जब गांव के रहने वाले खाली कर देंगे, तो सरकार अकेला क्या करेगा? बोलिए, बताऊं क्या करूंगा? आप चले जाएंगे। मैं तो एक कह दिया, वो आपके ऑनर में, एहतराम में,
मेरे पीर मुर्शिद का हुक्म है कि अगर सब चले जाएं तो तुम अपना जिक्र फरिश्तों को सुनाओ। फरिश्ते हाजिर रहते हैं, सुभान अल्लाह, रिजालुल गैब हाजिर रहते हैं, सुनाओ। और आप बताइए, रिजालुल गैब भी न हो, फरिश्ते भी न हो, तो फिर कोई नहीं रहता। जो इस दुनिया का पालनहार है, कायनात का खालिक व मालिक, वो आपका जिक्र सुनता है। सुभान अल्लाह। तो महफिल कामयाब हुई या नहीं हुई? हो गई। एक आदमी भी न रहे, मेरा मौला सुनता है, अल्लाह के प्यारे हबीब सुनते हैं। बोलिए, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, बज़ाहिर तो बशर है, जो उनकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनके लबे एजाज में, बोला जा फरमाइए, दिल से सुन रहे हैं ना, बहुत मजा आएगा। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, जो रात को कह दे तो सहर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी रात को कह दे हुजूर की दिन है तो दिन ही है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। सुभान अल्लाह। पढ़िए दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व बैतिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली व सल्लिम अलैहि व अलैहिम अजमईन सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह। तो इंशाअल्लाह कुछ गर्मी आई कि नहीं आई? तो ये गर्मी मौसम की गर्मी नहीं है मौसमी की गर्मी, लेकिन ये दुनिया के मौसम की गर्मी नहीं, ये ईमान के मौसम की गर्मी है, जिसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं, आलमे गैब से। जब अल्लाह ताला वहां से अनवार तजल्लियात की बारिश वो वसीला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिल पर करता है, मोमिन के दिल पर, तो मोमिन का दिल जो है खिल जाता है। ईमान की गर्मी से उसमें टेम्परेचर, हरारत पैदा हो जाती है, ठीक है ना? और ये वही गर्मी है जिससे कब्र की तारीकी भी रोशन हो जाती है, सुभान अल्लाह, वहां उजाला हो जाता है। यही वो चिराग है, चिरागे इश्क़ मुस्तफा है, जिसको लेके आप कब्र में जाएंगे तो उजाला हो। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? ये चंद बातें मैं आप समझ रहा हूँ कि सरकार ने तकरीर कर दिया। तकरीर तो भाई मैं पहले ही कहा करता नहीं, ये ज़िमनन बात आ गई कि ताकि कुछ ईमान की हरारत आपको पैदा हो जाए। तो इन शोराए इस्लाम की बातों को जब सुनेंगे, और मुफ्ती साहब मान लीजिए आलिम दीन है, इनकी कुछ नसीहत आमेज बातें सुनेंगे तो असर करेगा। और ये हमारे घायल साहब हैं, बहुत बड़े शायर, ये दूर दूर तक जाते हैं, नकीबे अहले सुन्नत भी हैं, इनकी निकाबत के लिए दूर दूर से लोग पढ़ाते हैं, ये भी जलवा फरोज हैं। तो हम लोगों की खुशकिस्मती है कि नहीं है ना? तो माशाअल्लाह आप लोग सब अच्छे हैं। आप लोगों में एक बुरा इंसान मैं बैठा हूं कि आप लोगों की ज़ियारत करूं और दुआ कर दें तो मेरे लिए तोशा आखिरत बन जाए। बहुत बड़े आलिम यहिया माद राजी रहमतुल्लाह अलैह कशफुल मौजूद में दादा साहब लिखते हैं, लाहौर के सबसे अजीम बुजुर्ग जो गौसे आजम से पहले पैदा हुए थे, 465 हिजरी में आपका विसाल हुआ। समझ में आ रही है बात? वो दादा साहब लिखते हैं कि इनका विसाल हो गया। तो इतने बड़े मुत्तकी थे, आलिम तो आलिम, तकवा का भी आलम था,
कि जब रुखसत हुए तो सिर्फ कह दिया जाए कि मुफ्ती यहिया साहब जैसे आलिम का इंतकाल हो गया, तो यही बहुत बड़ी बात है। एक बेहतरीन मुबल्लिग, एक बेहतरीन मुत्तकी चला गया। दुनिया वालों ने कहा कि मुत्तकी क्या, तकवा ही रुखसत हो, तकवा ही रुखसत हो। और अल्लाह ताला उनके कब्र पर एक वली कामिल को भेजा। अपने मुरीदों को अगर देखोगे इनके अहवाल, कश्फ कबूर होता है अल्लाह के दोस्तों को, सर पे हाथ है, कब्र के हाल रोशन हो गए। देखा कि हजरत यहिया माजराजी कब्र में खड़े हैं और हाथ उनका सिल है, हिल नहीं रहा है, हाथ हिल नहीं रहा है। कहा क्या गुजरी भाई यहिया तुम? कहा बहुत सख्त मामला मेरे साथ रहा, मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह ने कब्र में खड़ा करा दिया और कहा ए यहिया तुझसे मैं सख्ती से पेश आता, मगर आया नहीं, आता। लेकिन तू एक दिन तकरीर कर रहा था ना, तो जमीन पर एक मेरा दोस्त बैठे हुए तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुमको दुआ दे रहा था। ये कौन लिख रहा है? मैं नहीं, दादा साहब लिख रहे हैं। कशफुल महजूब उठा के पढ़ लीजिए, मुफ्ती साहब समझेंगे उस कशफुल महजूब को कि क्या है, आपकी लिखी हुई तस्नीफ है। तो उस वली के दुआ के सदक़े में मैंने बख्श दिया उसको। तो कौन किस भेष में बैठा है, नीचे या ऊपर, ये मत समझिएगा। यकीन जानिए खाकसारी दिल में होती है। मैं चूंकि माजूर हूं इसलिए कुर्सी इन लोगों ने रखा, उम्र ज्यादा होने के बाद इसमें थोड़ा परेशानी है, इसलिए मैं मुफ्ती साहब आलिम दीन में बैठे हैं, आप तमाम अहले ईमान एक से एक तकवा वाले नीचे बैठे हैं। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं, माजरत चाहता हूं कि मेरी माजरत को कबूल फरमाएंगे कुर्सी पर बैठने को, वरना मैं भी नीचे बैठता। बता रहा हूं, उम्मीद है ना माजरत कबूल फरमाएंगे और दिल में कुछ ख्याल नहीं करेंगे। पैर मेरा मुड़ता नहीं इस उम्र में, इसलिए मैं माजरत पहले ही तलब कर लेता हूं। ये लोग हमारे मुरीद हैं, कुर्सी पर बैठाए कि नहीं हुजूर, इतनी देर तक बैठेंगे आराम मिलेगा, है ना? तो इंशाअल्लाह तो उम्मीद है कि आप हटेंगे नहीं है? नहीं, आप हट जाइए, कोई बात नहीं, आपका दिल ना हटे, आपकी रूह ना हटे, वो सुकून से बैठे, फिर मजा देखिए क्या मजा मिलता है माशाअल्लाह। अब अगले प्रोग्राम के लिए बस आपको बैठाने के लिए ये चंद तमहीद मैंने बांधी कि आप बैठ जाए सुकून के साथ। अल्लाह के हबीब की महफिल सुकून से सुनी जाती है, बेचैनी में नहीं, इस तरह में। जो भागने वाले हैं मैं उनको जानता हूं कौन भागा, इसलिए कि मैं तो सुन रहा था कमरे से, निकल गए वो सब धंधा पानी वाले हैं। अभी कहीं दूसरे जगह का प्रोग्राम लेंगे तो इस मोबिल को छोड़ के दूसरे गांव में चले जाएंगे, है ना, तीसरे गांव में चले जाएंगे और रात भर प्रोग्राम करेंगे, सवेरे नमाज फजर की नमाज भी गायब रहेगी। जाके देख लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, हालत देख रहा हूँ, मुसलमानों की हालत, सवेरे की नमाज गायब। आप पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। अशरफ भाई है कि नहीं है बात? ये पूरे मुसलमान है, उम्मत मुस्लिमा की बात मैं कर रहा हूं। तो इसका मतलब कि लोगों से डर है, खुदा से डर नहीं, हुजूर की वजह से नहीं, अल्लाह के हबीब की वजह से नहीं, अल्लाह और अल्लाह के हबीब की वजह से नहीं, लोगों के डर से कि कहीं लोग कह न दें कि फला आके अच्छी नाच पड़ गया, माइक पर गला फाड़ा, सवेरे की नमाज गायब। इससे क्या मिलने वाला है? लोगों को तो खुश कर देंगे, खुदा और खुदा के रसूल खुश नहीं होंगे। ये सौदागरी नहीं, इबादत खुदा की है। ऐ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दो, सुभान अल्लाह, है ना? लुत्फे कलाम क्या जो ना हो दिल में दर्द इश्क, लुत्फे कलाम क्या जो ना हो दिल में दर्द इश्क, बिस्मिल नहीं है तू तो तड़पना भी छोड़ दे, सुभान अल्लाह, है ना? है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रजा के लिए दुनिया वालों से हट गए, दिल उनका हट गया। ऐसे खुदा वाले भी नहीं, दुनिया खाली नहीं,
हयाशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे, तब खुदा मिलता है। ये मजाक है, खिलवाड़ है, तमाशा है कि चार बंद कह के दूसरे गांव में चले गए, फिर तीसरे गांव में चले गए पैसा कमाने के लिए। बोलिए क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब को? तो बस ये चंद बातें कीमती मैंने आपको बताई कि आपका भी ईमान बचे, मेरा भी ईमान बचे। आखिरी वक्त में हम जब कब्र में जाएं तो आप भी कुछ लेके जाए, हम भी कुछ लेके जाए। तो इसके लिए अगला प्रोग्राम हमारे भाई अजीम अजीम शायर इस्लाम है, कोई ऐसे वैसे नहीं है जनाब, ये आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे आपको। बैठिए मेरे जब भागना होगा, दिल जो है वो भागने की तमन्ना करने लगेगा, मुझसे बता दीजिएगा, मैं भी आपके साथ धीरे से उठ के चलता हूं। जब कोई नहीं रहेगा तो भाई चलिए, मैं भी अल्लाह अल्लाह करके हुजूर हुजूर कह के मैं भी चलूंगा, ठीक है ना? पता नहीं आना नसीब हो ना हो, कहाँ रहूंगा नहीं रहूंगा, कहाँ मिट्टी लगेगी है? अंत भला तो सब भला, सुने है ना, आखिर भला है तो सब भला है, आखिर बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। इसको बनाइए। मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि दुनिया की दौलत चली गई कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी चली गई कोई बात नहीं, लेकिन ईमान अगर छिन गया, चला गया तो सब कुछ चला गया। आज फिलिस्तीन का क्या हाल है, सुन रहे हैं कि नहीं? बोलिए, पहली लड़ाइयां काफिरों से होती थी, पहले भी बच्चों को और औरतों को कोई नहीं मारता। आज बच्चों को, उन मासूम बच्चों को भी शहीद किया जा रहा है। ये क्या है? अब भी आपका होश खुला नहीं, अब भी आप अपने को बचा नहीं रहे। अल्लाह क्या करेगा? देखिए कांप जाएगी उनको देखकर। एक एक साथ 20-20 जनाजे निकल रहे हैं घर से, रो रहे हैं। छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा बगैर माँ बाप के हो गया, पूरा फैमिली की फैमिली लूट गई और कब्र पे कब्र दिया जा रहा है। बोलिए क्या बिगाड़ा था उन्होंने? औरतों ने क्या बिगाड़ा? काफिर भी पहले के औरतों को, बच्चों को छोड़ देते थोड़ा सा, लेकिन ये हाल हो गया है। अभी भी आपको समझ नहीं, अभी भी हम लोग गौर नहीं करेंगे अपने हाल पर तो बड़ा बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। यकीन जानिए जो मैं कह रहा हूं वो आपकी और अपनी हिदायत के लिए मैं कह रहा हूं। जब भी होश संभालो, अब भी जो है अपने दिल को तब्दील करो, अपनी रविश को बदलो, अब भी जो है अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। सुभान अल्लाह। चलिए भाई साहब आगे बढ़ाइए प्रोग्राम को। मैं 2 मिनट अशरफ भाई से कहा, 10-15 मिनट हो गया ना, तो मेरी